नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी सीरीज़ ऑनगोइंग है CDLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें बीएड सेकेंड ईयर का आज हम सब्जेक्ट करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पहले तो आप सभी को सो सॉरी कि ये क्लास आपको थोड़ा सा लेट मिल रही है। उसका रीज़न ये था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो जो है अभी तक मतलब मेरे पास सुबह ही आए थे एंड उनके आंसर्स के PDF हम प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स। आप देखोगे CDLU में इसका सिलेबस जो है बहुत टेक्निकल है, बहुत डिटेल्ड है, तो आंसर्स की भी रिक्वायरमेंट थी कि बढ़िया तरीके से आपको दिए जाए, जिसमें मेरा पूरा दिन लगा इसको प्रिपेयर करने में। बट जो आंसर्स PDF हैं वो ऐसे हैं, आप एक बार पढ़ोगे चीज़ें समझ आ जाएंगी और आपका कल वाला एग्ज़ाम जाने वाला है बहुत बढ़िया। थोड़ा टफ एग्ज़ाम आता है तो प्लीज़ बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे उनको क्लास से 2-3 घंटे पहले ही PDF मिल गया था। सो आप सभी भी हमारे साथ व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कनेक्ट ज़रूर हो जाइएगा। आने वाले एग्ज़ाम्स में भी जो है चीज़ें आपको पहले मिल जाएंगी, ठीक है। साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा बीएड सेकेंड ईयर का, जो कि 6 कॉमन सब्जेक्ट्स जिसमें रहते हैं और 626 रुपये का है, यानी कि मात्र 100 रुपये का एक सब्जेक्ट जो है वो आपको पड़ता है। एंड दिस इज़ आर टेलीग्राम हैंडल। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सारी आपको एग्ज़ाम से संबंधित मिलती रहती हैं, सो मेक श्योर टू फॉलो अस टू जॉइन आर टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज इज़ गवर्नड, लैंग्वेज इज़ अ, अच्छा एक सेकेंड, मैं ये शुरू करूँ उससे पहले एक चीज़ बता दूँ। ये 2019 से लेके 2024 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, इवन 2018 का भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है एक क्वेश्चन, तो पिछले 7 साल के पेपर पे आधारित ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सोर्स है आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, ठीक है। पिछले आप देखोगे 7 साल के सभी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले। अब मैं बता देती हूँ आपको, हर साल पेपर सेम आता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से, लेकिन 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था ना अभी तक, वो सबसे टफ आया पिछले 7 साल का। उसमें पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस थे सिर्फ 2-3 रिपीट हुए थे, अदरवाइज सारा पेपर उन्होंने नया फ्रेम किया था। फिर 2024 का जो पेपर आया उसमें घिसे पिटे वही पुराने क्वेश्चन थे, 2023 वाला रिपीट नहीं हुआ कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि 2023 में इस सब्जेक्ट में ज़्यादा रीअपियर्स थी, तो मैंने 2023 के भी कुछ क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है जो नए पूछे गए थे। वो कौन कौन से हैं मैं बताती चलूँगी, तो उन पे थोड़ा सा कम फोकस करना और बाकियों पे ज़्यादा करना, जो पिछले 7 साल में ज़्यादा रिपीट हुए हैं, 5 बार 4 बार जो है 6 बार ऐसे रिपीट हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, लैंग्वेज इज़ अ गवर्नड सिस्टम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। या तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है या इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है कई बार। ये 16 में भी आ सकता है और आपका जो है शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखोगे, 7 साल में देखोगे, तो 4 बार पूछा हुआ है, ठीक है। भाषा एक शासित प्रणाली है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन रेफरेंस टू आइडेंटिटी, पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन। 2-3 बार ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया है। पहचान शक्ति और भेदभाव के संदर्भ में भाषा और समाज के संबंध को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीलिंगुअलिज्म इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल स्टोरीज ऑन इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम, डिस्कस इन डिटेल। मल्टीलिंगुअलिज्म पे भी लास्ट 5-6 ईयर्स में देखोगे तो 2-3 बार क्वेश्चन आया है। भारतीय भाषा कक्षा में बहुभाषिकता विभिन्न अनुभवों पर आधारित होती है, विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली डिस्कस द डिफरेंट स्टेट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंग्वेज एजुकेशन। भाषा शिक्षा से संबंधित विभिन्न राज्य नीतियों की
समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। ठीक है, स्टेट पॉलिसीज़ वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक या दो बार आया हुआ है। ठीक है, ये 2023 के पेपर में भी था पर। ठीक है, देन एक्सप्लेन द डेवलपिंग ऑफ एमर्जेंट लिटरेसी फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए प्रारंभिक साक्षात्कार के विकास की व्याख्या कीजिए। देखो मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, ऑलमोस्ट 15 के करीब क्वेश्चन है, बट कोशिश करना है यहाँ से आप छोड़ते हो तो एक दो क्वेश्चन छोड़ो, अदरवाइज सारे कर लेना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रहता है इस एग्ज़ाम में कि भाई पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आपको पड़ेगा, ये चीज़ बिल्कुल निश्चित है। और नहीं करोगे ऐसा, पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन यहाँ से छोड़ दोगे तो रिस्क वाली बात हो जाएगी, वो मत करना। ठीक है, चलिए यूनिट 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डेवलपमेंट ऑफ 4 लैंग्वेज स्किल्स म्यूचुअली रिलेटेड टू ईच अदर। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है कि भाषा की चारों दक्षताओं का विकास परस्पर एक दूसरे से कैसे संबंधित होता है, वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी डेवलप्ड अमंग प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट्स। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में पठन और लेखन कौशल को कैसे विकसित किया जा सकता है, ये बताइए। प्रीवियस 5 ईयर्स में देखोगे तो 2 से 3 बार ये क्वेश्चन भी आया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली लैंग्वेज एजुकेशन, एक्सप्लेन फोकस ऑन लर्निंग इन प्राइमरी एंड ग्रेड्स नहीं होगा, ये होगा प्राइमरी ग्रेड्स। प्रारंभिक भाषा शिक्षा से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में अधिगम पर केंद्रित करें इसको। ठीक है, केंद्र करके आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रीवियस अगर 6 ईयर्स में देखोगे तो 2 बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 16 में नहीं आया है तो अपना शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, मतलब एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो शॉर्ट नोट्स की तरह इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ लैंग्वेज एक्विजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग। एक फिक्स क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है क्योंकि एक सब्जेक्ट का ये लगा लो आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। भाषा अर्जन भाषा शिक्षा से कैसे भिन्न है, भाषा अधिगम की प्रक्रिया और प्रभाव डालने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द मीनिंग नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। प्रीवियस 5 ईयर्स में अगर आप देखते हो 5-6 ईयर्स में तो एक बार ही आई गेस ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार भी नहीं आया, या शायद 2 बार आया हुआ है, उससे ज़्यादा बार तो डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, बट हाँ सब्जेक्ट के नाम पे ही ये क्वेश्चन है, बट ये बहुत कम CDLU यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। पाठ्यक्रम में भाषा का अर्थ, प्रकृति और कार्यों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिट 3 पे आ गए हैं अब हम। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। कक्षा के अंदर और बाहर भाषा के कार्यों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। पिछले 5-6 सालों में देखेंगे तो 3 बार लगभग ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम इन प्रेजेंट सिनेरियो। बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और पाठ्यक्रम में भाषा का स्थान क्या है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशंस आर रिक्वायर्ड इन स्कूल्स रिगार्डिंग चिल्ड्रंस बैकग्राउंड एंड सोशल डाइवर्सिटी। विद्यालय में बच्चों की पृष्ठभूमि और सामाजिक विविधता के संदर्भ में किस प्रकार की तैयारियां आवश्यक हैं, ये बताइए। बहुत ज़्यादा तो रिपीट नहीं हुआ है ये प्रीवियस ईयर में, तो बाकियों के मुकाबले में बोलूँ तो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज इन डिटेल, ये काफ़ी बार आया प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लिया जाता है। भाषा सीखने यानी कि अधिगम और भाषा के माध्यम से सीखने में अंतर को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 15, क्वेश्चन 15, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ठीक है, पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो अपने आप जो है लाइक लॉन्ग क्वेश्चन की मार्क्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट्स में।
ए पार्ट है वेरियस लैंग्वेजेस लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड अप्रोचेस, विभिन्न भाषा शिक्षण पद्धतियाँ और दृष्टिकोण। बी पार्ट है इन व्हाट वेज लिटरेचर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम के लिए साहित्य किस प्रकार महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें देखो एक चीज़ बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 में जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये अकेला भी 16 मार्क्स में यानी कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। बी पार्ट के चांसेस कम है बट फर्स्ट पार्ट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द वेरियस क्लासरूम प्रैक्टिसेस इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस, जेंडर एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जगह इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। सामाजिक न्याय, लिंग तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं, समावेशी परिपेक्ष पेश के संदर्भ में विभिन्न कक्षा अभ्यासों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, what are the characteristics of writing skills, discuss the importance and need of developing writing skills। ये नंबरिंग में मिस्टेक है, ये 16 के बाद 13 नहीं 17वां प्रश्न है, 17th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, 17 क्वेश्चन हो गया, नीचे वाला 18 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 है। लेखन कौशल की विशेषताएं क्या है, शिक्षार्थियों में लेखन कौशल के विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, ठीक है, ये होगा आपका 16, 17, 18 क्वेश्चन, 18th। Write short notes on language teaching practice, learners' active role in understanding discourse, early literacy process of transition, role of literature in language learning, readiness for learning, functions of language, social justice, language and society, social diversity paradigm, early literacy process of transition, nature of multilingualism, recent policies of language in education, connection between classroom instruction and theories। इसी प्रकार से हिंदी में भाषा शिक्षण की प्रक्रियाएं, संवाद को समझने में शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका, प्रारंभिक साक्षात्कार संक्रमण की प्रक्रिया, भाषा शिक्षण में साहित्य की भूमिका, अधिगम के लिए तत्परता, भाषा के कार्य, सामाजिक न्याय, भाषा और समाज, सामाजिक विविधता का प्रतिमान, प्रारंभिक साक्षरता, संक्रमण की प्रक्रिया, बहुभाषिकता की प्रकृति, शिक्षा में भाषा का हाल जो है उसकी नीतियाँ, उससे संबंधित नीतियाँ, कक्षा शिक्षण और सिद्धांतों के बीच संबंध। 17 प्रश्न है यहाँ से, फिर भी मैंने आपको 2-3 प्रश्न ऐसे बनाए हैं तो जो थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो सब स्किप भी कर दोगे तो 15 प्रश्न आपके 14-15 इम्पॉर्टेंट बैठते हैं। ये करिएगा, इससे ज़्यादा स्किप मत करिएगा, यहाँ से ज़रूरी है आप अच्छे से पढ़ें। और देखो अगर स्किप भी करने हैं ना तो हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन कोई भी जो डिफ़िकल्ट लगे वो स्किप करना है। ऐसा मत करना कि एक ही यूनिट से 2-3 स्किप कर रहे हो, नहीं, हर यूनिट से एक एक करके स्किप कर सकते हो अगर थोड़ा सा टाइम कम है और सिलेबस आपको ज़्यादा लग रहा है कवर करने को तो। पर फिर बोलूँगी इस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है, बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी इनके आंसर्स का पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी, तो जो भी आपका पर्टिकुलर मीडियम है उसी में डाउनलोड कीजिएगा। और हमारे साथ टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा, और क्रैश कोर्स की नीड लगती है तो इसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा क्लास में, एंड ये क्लास आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। एंड स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन देकर आ जाते हो जिस दिन, प्लीज़ वापस से उस वीडियो पे आओ और वहाँ पे कमेंट में लिखो कि आपको कितना हेल्प किया है क्वेश्चन पेपर जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, कितने लगभग यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। वो 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, पूरा पेपर जो भी है आप बताइएगा ज़रूर, ताकि जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई इन क्वेश्चंस पे हम विश्वास करें ना करें, सिर्फ इतना पढ़े ना पढ़े, या फ्यूचर में जो आपके जूनियर्स इस क्लास को अटेंड करेंगे
उनको एक फीडबैक मिल सके। तो बस थोड़ी सी हेल्प आपकी चाहिए मुझे कि एक रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू जो आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग है, वो लिखकर ज़रूर जाइएगा। इस क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास में एंड डिस्कस करेंगे एक और सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।